ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। इस विचाले किसान अंदोलन के नां ते रिलायंस कंपनी की संपत्ति की हो रही भंनतोड़ खिलाफ कंपनी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है। कंपनी ने भंनतोड़ पिछे व्यापारिक स्वार्थ दसे, उत्थे एक किसानी मुद्दे ते भी कंपनी का पक्ष खुल के रखा गया। देश दे विच एक पासे किसान अंदोलन चल रहा है तो दूजे पासे कुछ थावां ते कॉरपोरेट घराणियां दी संपत्ति नूं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश दी सब तो वड्डी कंपनी रिलायंस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट विच पहुंच गई है। कंपनी ने पंजाब अंदर अपने मोबाइल टावरां ते होर वपारिक अदारियां दे होए नुकसान खिलाफ अदालत दा बूहा खड़काया है। कंपनी ने अपनी पिटीशन दे विच कहा कि किसानां दे नां ते कुछ वपारिक मुकाबलेबाज उन्हां दी संपत्ति दी भंनतोड़ कर रहे ने। रिलायंस दे अक्स नूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है। अजिहे दे विच कंपनी ने अदालत दे जरिए मंग कीती है कि उसकी संपत्ति ते मुलाजमां दी सुरक्षा यकीनी बनाई जावे। कंपनी ने किसानी मुद्दे ते भी खुल के अपने विचार प्रगट कीते ने। कंपनी ने जारी बयान दे विच कहा कि कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे नाल रिलायंस दा कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट खेती दे विच एंटर होने दी कंपनी दी कोई योजना भी नहीं है ते ना ही कंपनी ने पहला अजिहा कुछ कीता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे लई कंपनी ने कोई जमीन नहीं खरीदी ते ना ही खेती वाली जमीन नूं खरीदांगे। रिलायंस किसानां तो सीधा अनाज कदी नहीं खरीददी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने कदे भी घट कीमत वाले लंबे समय वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कीते। कंपनी ने यह भी कहा कि सप्लायर किसानां तो MSP ते ही खरीद करन। कंपनी ने अपने बयान दे विच यह भी दोहराया कि वो पूरी तरह देश दे किसानां दे नाल ने ते किसानां दी मजबूती अते खुशहाली दे लई वचनबद्ध ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। रिलायंस वालों संपत्ति की भंनतोड़ खिलाफ हाईकोर्ट जाण ते सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस नूं नसीहत दे रही है तो कांग्रेस बीजेपी नूं जिम्मेवारी समझण दी सलाह दे रही है। रिलायंस ने किसानों की आड़ हेठ वपारक मुकाबलेबाजां ते संपत्ति की भंनतोड़ करने के इल्जाम लाए। हाईकोर्ट का रुख किया। रिलायंस कंपनी हाईकोर्ट पहुंची तो पंजाब तो लैके गुआढ़ी सूबे तक सियासत पक गई। पंजाब बीजेपी ने कहा कि जिस तरह किसानों की आड़ के हेठ शरारती अंसर कारपोरेट घराणिਆਂ की संपत्ति ਨੂੰ टारगेट कर रहे हैं, उस नाल उद्योगपति पंजाब तो किनारा कर लैणगे ਅਤੇ पंजाब ਨੂੰ आर्थिक तौर पर इसका खमियाजा भुगतना पवेगा। रिलायंस कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ मेहनत, कहाँ थे वो पहले, उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो कोई किसानों से किया है। मतलब जो खेती बाड़ी है, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। रिलायंस के वालों हाईकोर्ट जाण ते पंजाब कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने कहा कि ना तो सूबा सरकार ते ना ही किसान रिलायंस के खिलाफ ने। सारी समस्या केंद्र सरकार के वालों पैदा की गई है। लड़ाई केंद्र के खिलाफ है, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं। शरारती अंसरां दे वालों संपत्ति की कीती जा रही भंनतोड़ ते हरियाणा ते हिमाचल की सरकार भी सख्त है। अंदोलन की आड़ के हेठ जायदादां का नुकसान कर रहे अंसरां के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी विच है। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो हमारी सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी और हमारी सरकार किसानों के हितैषी हैं और जो भी फैसले लेते हैं वो किसानों के हक में लेते हैं। पंजाब च रिलायंस के कुछ टावरां का नुकसान किया गया है। किसान जथेबंदियां भी इस भंनतोड़ की नखेधी कर चुकियां ने। हुण रिलायंस ने हाईकोर्ट में पटीशन पा के कहा कि किसानों की आड़ के हेठ कुछ वपारक मुकाबलेबाज कंपनी की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। रिलायंस ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी हमेशा किसानों के नाल खड़ी है, पर किसानों के नां हेठ शरारती अंसरां दे वल्लों की जा रही भंनतोड़ के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जियो के चंडीगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंस बंसल दस रहे हैं कि नवे कानूनों नाल जियो नूं कोई बेनीफिट नहीं। एक साजिश तहत जानबूझ के जियो का नाम खेती कानूनों नाल जोड़िया जा रहा है। ही रहा है कि डायरेक्ट वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करेंगे, वो उसमें कोई भी ना कभी सोचा है और ना कभी आगे करने का फ्यूचर प्लान है।
तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए बताई गई है। हाँ, पैन इंडिया लेवल के ऊपर साफ इन्होंने हमारे बोल दिया गया है कि ना हमारा कोई विचार है, ना हमने किया है और ना हम कभी आगे करेंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।